हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर हम लोग आईएमसी मछली और एक्जोटिक कार्प में बात करें तो किसकी होती है, तो इसका सबसे सटीक और सीधा आंसर है दोस्तों आपकी ग्रास कार्प मछली। ग्रास कार्प मछली आपकी साल में 2 से 2.5 किलो तक ग्रोथ कर सकती है और वो तालाब जहाँ पर खरपतवार एक्वेटिक वीड की संख्या ज़्यादा हो उस तालाब में आपको अधिक संख्या में ग्रास कार्प को तो छोड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी तालाब की साफ सफाई भी करती है। साथ ही साथ इसको आप बिना फीडिंग के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं और ये इतनी ज़्यादा खाती है कि ये अपना शरीर की जितनी भार होती है उतने वजन तक का ये खाना आपकी ग्रास आपकी घास उसको ये खा जाती है। तो सबसे पहले जब भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन करिए, इसको आपको या तो और दूसरे मछलियों के साथ ही पालन करिए, जिसमें आपकी कतला, आपकी सिल्वर कार्प, आपकी रोहू है ना, ये सारी जो मछलियां हैं जो हम लोग ग्रास कार्प मछली के साथ पालन करते हैं। और दूसरी बात, आपके तालाब का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1 एकड़ तक अगर हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना बड़ा तालाब होगा उतना बड़े आपकी मछलियों की ग्रोथ होगी, तो इसको आप ज़रूर समझिए। अब बात करते हैं कि ग्रास कार्प मछली के लिए आपको तालाब की तैयारी कैसे करनी चाहिए। देखिए, तालाब की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, सबसे पहले तो पानी भरना है आपको कम से कम 4 से 5 फीट। पानी भरने के बाद दूसरा काम आपको करना है वो है तालाब में चूना डालना। चूना तालाब में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को पहुंचाता है, तालाब के मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है और जो अल्टीमेटली आपके मछली के शरीर में पहुंचकर उसको फ़ायदा देती है। तो पर एकड़ लगभग आपको 100 किलो चूने का छिड़काई करवाना चाहिए। चूना छिड़काई करवाने के 2 से 3 दिनों के बाद आप तालाब में जो गोबर हो गया, जो किसी का भी गोबर हो सकता है, गाय का, बकरी का, सूअर का, किसी का भी अच्छी क्वालिटी का जो फ्रेश गोबर होता है, उसके साथ साथ आप पर एकड़ कम से कम 800 से 900 किलो गोबर को आप सड़ा करके उसमें थोड़ी मात्रा में 10 किलो यूरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 5 किलो गुड़, 250 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर आता है या फिर उसकी जगह अच्छी क्वालिटी का प्रोबायोटिक आप अपने एक गड्ढा में उसको डाल करके सड़ाइए और सड़ाने के बाद उसको आप अपने तालाब में छिड़काई कराइए। 2 से 3 दिनों के बाद तालाब में अच्छे क्वालिटी के प्लैंक्टन बन जाएंगे, तब आपको उसमें ग्रास कार्प के बच्चे छोड़ने हैं। अब बात करते हैं कि किस बच्चों को कितनी संख्या में हम लोगों को छोड़ना चाहिए। अगर आप ग्रास कार्प के साथ दूसरे मछली का पालन करते हैं तो आपको पता होगा कि ग्रास कार्प तालाब के बीच में रहती है, साथ ही साथ ये तालाब के किनारे में भी पाई जाती है। जहाँ पर घास फूस खरपतवार की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर ग्रास कार्प मछली आपको मिल जाएगी। तो अगर बात करें कितने मछली तालाब में छोड़ने हैं, तो अपर लेयर मछली में आप कतला छोड़ सकते हैं, उसके साथ सिल्वर कार्प छोड़ सकते हैं। तो आपको लगभग आप पर एकड़ हम लोग अगर सभी मछलियों की टोटल स्टॉकिंग की बात करें तो 5000 बच्चे, 3 इंची बच्चे अगर आप छोड़ते हो तो 5000, और अगर आप 50 ग्राम के 100 ग्राम के बच्चे छोड़ते हो तो लगभग 3500 बच्चे आप पर एकड़ छोड़ सकते हो। संख्या की बात करें, अगर 5000 छोड़ते हो तो अपर लेयर जो कतला और सिल्वर कार्प मछली है उसको आपको छोड़ना है दोस्तों 40%, लगभग 2000 बच्चे आप अपर लेयर मछली जिसमें कतला और सिल्वर कार्प मछली है उसको आप छोड़ सकते हैं। मिडिल लेयर में ग्रास कार्प आती है। ग्रास कार्प को अगर आपके तालाब में खरपतवार ज़्यादा है दोस्तों तो आप ग्रास कार्प को 30% मतलब लगभग 1500 बच्चे आपको ग्रास कार्प के छोड़ने चाहिए, ठीक है। वहीं अगर बॉटम लेयर की बात करें तो इसमें आपकी कॉमन कार्प छोड़ सकते हैं या फिर अमूर कार्प, तो उसको भी लगभग 30% आप छोड़िए, मतलब 40, 30 और 30 इस रेशो में आप अपने मछलियों को स्टॉक करिए, ठीक है। और बात करते हैं अगर खाना क्या खिलाएं ग्रास कार्प को। ग्रास कार्प का सबसे बेहतरीन खाना है, आप पत्ता गोभी खिला सकते हैं। आप जो तालाब में एक्वेटिक वीड मिलता है, वेलेस्नेरिया, हाइड्रीला, नाजस, जो तालाब में खरपतवार है उसको उखाड़ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और उसके साथ आप थोड़ी मात्रा में सरसों खली, थोड़ी मात्रा में राइस ब्रांड, सभी को मिक्स कर दीजिए अच्छे से, थोड़ा पानी मिला करके, और उसको एक बोरा में जिसमें छेद हो उस बोरा में उस खाने को भर दीजिए
और फिर उसको दोस्तों कम से कम तालाब के 4 कोनों में आप उसको लटका दीजिए। बहुत ही सुंदर खाना आपके ग्रास कार्प मछलियों को मिल जाएगा। अपर लेवल मछली को अगर आप चाहेंगे तो फ्लोटिंग फीड जो कंपनी वाले प्लेटेड फीड आती है उसको आप खाना खिला सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास घास फूस नहीं है तो आप आसानी से पत्ता गोभी, आपके केले का पत्ता, ठीक है, ये सारे जो भी खरपतवार आपको मिलते हैं उसको कूट करके खाने में मिलाइए और दो सभी को मिक्स करके आप तालाब में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहेंगे तो उसको धान का मक्का का जो चोकर होता है उसको खिला सकते हैं। सोयाबीन का जो डस्ट आता है उसको खिला सकते हैं, ठीक है। राइस ब्रांड तो खिलाते ही हैं हम लोग। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से ही आप मछलियों को फीडिंग कराइए। ज़्यादा अगर आप कंपनी वाले फीड नहीं खिलाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर जो सामान उपस्थित है उसी से आप ग्रास कार्प को तैयार कर सकते हैं। इस मछली को 1 किलो होने में लगभग 6 महीने लगती है। अगर आप प्रॉपर उसको डेली फीडिंग कराते हैं तो 6 महीने में आपकी ग्रास कार्प मछली तैयार हो जाएगी। अगर बात करें मैनेजमेंट की तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले फीड का ज़्यादा वेस्टेज मत हो। फीड चार्ट को आप फॉलो करिए एमसी मछली का। साथ ही साथ आप वाटर पैरामीटर्स को ज़रूर चेक करते रहिए। वाटर टेस्टिंग खरीद लीजिए, वाटर टेस्टिंग किट जो आता है जिसमें DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया, pH, नाइट्रेट और नाइट्राइट, ये 4-5 जो पैरामीटर्स हैं उसको चेक करने के लिए आप वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर खरीद लीजिए, ताकि समय समय पर आप पानी की गुणवत्ता को चेक करते रहिए। और क्योंकि देखिए जब आप पानी को पालना सीख लेते हैं तो आप मछली को बहुत ही आसानी से पाल लेंगे। तो इसी वजह से पानी को पालने के लिए उसको चेक करिए और उसी के हिसाब से उसमें जिसकी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब से उसमें चीज़ें हैं वो डालिए। ज़्यादा उसको बहुत सारी दवाई तालाब में डालने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर 3 चीज़ों का आपको डालना है। आपको पोटाश डालना है, नमक डालना है और चूने का प्रयोग करना है। ये 3 चीज़ें आप अगर आपके पास तालाब में है तो और ज़्यादा कुछ दवाई वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। चाहेंगे तो खाना में थोड़े से जो अच्छे कंपनी के जो एंजाइम्स आते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं फीड में मिला करके, ताकि उनका ग्रोथ बढ़े और उनका पाचन शक्ति वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो एकदम से ज़्यादा दवाई उपयोग मत करिए। आपके पास जो साधन उपस्थित है उसी में आप मछली पालन करिए। बहुत ही कम जगह में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि ग्रास कार्प मछली को पालना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसानी से इस मछली को आप तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मैंने ग्रास कार्प मछली को क्या खिलाना चाहिए, कितनी संख्या में डालना चाहिए, कितने दिनों में ये मछली तैयार होती है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।